भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए, हमें परवाह नहीं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फरसुदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने आज तमाम हदें पार करके रख दी। सोहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि केपी के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोहेल आफरीदी ने ताकतवरों को ललकारते हुए वाज़ेह पैगाम दे दिया। सोहेल आफरीदी का कहना था कि अगर इस मुल्क को चलाना चाहते हो तो तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलो। आप ये वीडियो देखिए, फिर पर बात करके। जंग लड़ रहा है तो एक बंदा अगर हम सब की जंग लड़ रहा है तो हमें यूनाइट होना है, हमने उसका साथ देना है। हमने इस जबर जुल्म फस्तायत का मुकाबला करना है, जमीन की आवाज सुननी है। अगर जमीन मुर्दा है तो फिर तो ठीक है, बैठो आराम से, लेकिन किसी का भी अगर 1% भी जमीन जिंदा है तो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा। जो अनफेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, चाहे वो सहाफियों के हैं चाहे पॉलिटिशियंस के हैं, उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। और ये डिमांड करेगा कि जितने भी हमारे पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स हैं जिनको नाहक कैद किया हुआ है, ये डिमांड करेंगे कि इन सबको रिहाई मिले। इमरान खान साहब हैं, वो अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हमारे अदालतें इतनी मफलूज हैं कि जब इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले उन पर जो है 4 गोलियां लगी थी, उनको अटैक हो गया था, लेकिन यहां के जजेस कहते थे कि नहीं तुम्हें आना होगा। आज अदालतें खुद उठकर जो है अडियाला जेल जा रही है। एक साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को लाहौर से इस्लामाबाद जख्मी हालत में बुलाया जाता है, लेकिन एक बंदा जो कन्विक्टेड है और वो बाहर से पाकिस्तान आ रहा है, अदालत खुद जाकर उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करती है। नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए, हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। और जब बंदूक की नोक पर बदमाशी की जाती है तो निहत्ते लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ये होता है कि मैं अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करूं, और इंशाअल्लाह ताला वो हिफाजत हम करेंगे। आज पाकिस्तान जिस नेच पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही तबाही है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो,
क्योंकि इसके लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपनी जवानियां लुटाई है इस फरसुदा घटिया निजाम को तब्दील करने के लिए, और अभी भी उसी जद्दोजहद में हम हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। शायद मैं कानून को इतना ना समझूं, आप लोग समझते हैं। पाकिस्तानी कौम की आप लोगों की तरफ आंखें हैं और आप लोगों से ही उम्मीदें हैं। अगर आप लोग आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद तदलिया की बहाली के लिए खड़े ना हुए तो हमारे आने वाले बच्चे हम पर भी तुकेंगे और आप पर भी तुकेंगे। आप लोगों ने खड़ा होना है। हमारे जजेस अदलिया मफलूज होने के बाद शायद हमारे जजेस ये चाह रहे हो कि आप और हम खड़े हों, उनको आजाद करने के लिए हम खड़े हों। तो मैं इस स्टेज से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे वकला तहरीक का ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी को अपनी झोली नहीं फैलाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हर सिपाही, इमरान खान का हर अदना कारकुन सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि इंसाफ हो, आईन और कानून की बालादस्ती हो। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए हमें परवाह नहीं, लेकिन इंसाफ हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। मैंने तमाम सियासी और मजहबी जमातें, तमाम हर मकतबा फिक्र के लोगों को प्रोविंशियल असेंबली के छत तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सुहेल आफरीदी का तारीखी खिताब। सुहेल आफरीदी इमरान खान का तज़किरा करते हुए जज्बाती हो गए और कहने लगे कि जब इमरान खान बाहर थे तो उनको लाहौर से इस्लामाबाद बुलाया जाता था कि आपकी अदालत पेशी और आपको हर सूरत आना है, जबकि आज वो जेल में और अदालत यहाँ से उठकर जेल जाती है, लेकिन इमरान खान को अदालत नहीं बुलाती ताकि अवाम इमरान खान को न देख सके और इमरान खान की खातिर अवाम बाहर न निकल सके।